ब्यूरो नागेश गुप्ता की खास खबर। नवाबगंज तहसील की मंडी समिति में लगातार किसानों की धान की ट्राली वापस की जा रही है। समिति द्वारा मानक के अनुरूप न होने पर वापस जाने से क्षुब्ध किसानों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था से संपर्क किया। संस्था अध्यक्ष तत्काल मौके पर पहुंची। उन्होंने किसानों से बात की। वह मंडी समिति के कर्मचारियों से जो धान के मानक बता रहे थे कि कौन सा धान लेना है, कौन सा धान नहीं लेना है। इस पर संस्था अध्यक्ष ने कहा कि इसमें किसानों का क्या अपराध है। अगर फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो गई है तो सरकार को किसानों का धान क्यों नहीं लेना चाहिए? इसकी सजा किसान भुगतेंगे। क्या सरकार की यही नीतियां हैं कि हर आपदा को किसान के ऊपर डालकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है, जबकि इससे पहले भी सरकारें रही हैं जो आपदाओं से खराब हुई फसलों पर किसानों को पूरा मूल्य देकर सरकार ने उसकी भरपाई की है। तो यह सरकार उसकी भरपाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके प्रचार करवा रही है कि हमने किसानों को उनकी फसल बर्बाद होने का मुआवजा दिया, किसानों को उनकी फसलों का पूरा मूल्य दिया। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि किसान ट्राली में भरकर अपना अनाज ला रहा है और वापस ट्राली को ले जा रहा है। पीड़ित किसान आखिर अपनी व्यथा और सच्चाई किसको बताएं? एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है सरकार की हकीकत का कि उसकी हकीकत कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है, जिस पर संस्था अध्यक्ष ने कहा सरासर इसके लिए सरकार दोषी है, वह सरकार की नीतियां दोषी है। मंडी समिति में भी कहीं न कहीं घोटाला चल रहा है, जिसमें कमीशन बाजी हो रही है कि कमीशन लेकर खराब फसल को भी लिया जा रहा है और जब कमीशन नहीं मिल रही है तो उसके धान को वापस कर दिया जा रहा है। वैसा वहाँ पर किसानों ने सीधा आरोप समिति पर भी लगाया। अध्यक्ष ने कहा कि कोई न कोई घोटाला अवश्य चल रहा है और यह भी किसानों ने बताया। किसान मजबूर होकर अपने धान को प्राइवेट मिलों पर देने पर मजबूर है। वहां पर गिरे हुए मूल्य में उसका धान खरीदा जा रहा है। वो उसका अंगूठा कहा जाता है कि समिति में जाकर लगाओ। आखिर यह घोटाला क्या है? इसका मतलब है सरकार के साथ साथ मंडी समिति भी किसानों का शोषण कर रही है, जिसको लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही स्थानीय प्रशासन को प्रार्थना पत्र देंगी। जैसे कि इस तरह की घोटालेबाजी भी चल रही है, उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए व किसानों की समस्या का कोई न कोई समाधान निकाला जाए। मैम आज मंडी आना हुआ है, नवाबगंज की क्या मामला है? यहाँ से मेरे पास फ़ोन गया था कि कुछ किसानों की जो है ट्रालियाँ लौटा दी गई हैं। धान लेके आए थे किसान और यहाँ पर सिलवाने के लिए लाए थे सरकारी खरीद में। तो यहाँ पर जो मानक गवर्नमेंट ने निर्धारित किया उसके अनुसार यहाँ के कर्मचारी जो है धान की खरीद ले पा रहे हैं, तुलवा रहे हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि ये मानक में नहीं आ रहा है धान और ये मानक के अनुसार नहीं है। काफ़ी धान खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ पर बारिश वगैरह हुई थी और बारिश में धान की फसल तो बहुत बर्बादी थी, पूरे प्रदेश में बर्बादी थी। तो उसके हिसाब से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 10 ट्रालियाँ लौट गई हैं और जिसकी वजह से किसान जो है ट्रालियाँ डीजल खर्च करके यहाँ लाए थे और उसके बाद वो वापस खाली हाथ जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ है। और मैंने यहाँ मंडी समिति के कर्मचारियों से भी बात करी है तो उनकी भी समस्या है। उन्होंने कहा कि अगर हम मानक से ऊपर अगर धान लेते हैं, खराब धान की भी हम तोल करवा लेते हैं तो इसकी जवाबदेही हमारी होती है, क्योंकि उसके बाद वो मिल नहीं लेती है और जब मिल नहीं लेती है तो उसकी जैसा कि इन्होंने बताया है इन कर्मचारियों ने कि उसका दंड इनके ऊपर डाला जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब व्यवस्था है। यानी कि सरकार जो है सब जगह मतलब अपने तानाशाही दिखा रही है कि किसान को भी परेशान कर रही है, मंडी समिति के कर्मचारी हैं इनको भी परेशान कर रही है और जो मिल वालों को है, मिल वालों को फ़ायदा पहुंचा रही है कि उनको कह दिया है कि आप इतने % का धान लेंगे, इस क्वालिटी का आप धान। तो यानी कि उनके ऊपर तो कोई लोड नहीं है, लेकिन मर कौन रहा है? वो किसान मर रहा है। किसान फसल अपना धान लाता है, फिर मानक के अनुरूप नहीं बैठा है तो ले जाता है। अब वो जाने कहाँ ले जाएगा धान और कहाँ फेंकेगा, कहाँ तुलवाएगा, ये उसके सर पे। जबकि होना ये चाहिए, सरकार अगर वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो सरकार को सारी खरीद जो है किसानों की धान है, चाहे वो सही हो या न सही हो, सरकार को लेना चाहिए और उसका जो है हो सकता उसमें थोड़ा बहुत ग्रेड भी निर्धारित कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ी भी चल रही है, हो सकता है कि धान जो है सही हो उसे भी फेल कर दिया जाता है। ऐसी किसानों की शिकायतें हैं कि उनको वो ये कह रहे हैं कि मेरा धान सही था फिर भी हमारा फेल कर दिया है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, व्यवस्था में बिल्कुल गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी भी है और बाकी जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के नियम क्यों बनाती है। क्यों नहीं वो सारी अपने मानक निर्धारित करे कि हाँ इतने % का धान है तो हम इस रेट पे ले लेंगे, थोड़ा बहुत इनका धान जो है कम रेट पे ले ले, लेकिन
लेना चाहिए, यहाँ से ट्राली वापस किसानों की नहीं जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। 10 ट्राली यहाँ से लौट चुकी है। तो इसके लिए जो है मैंने किसानों से बात की है और संस्था जो है किसानों के हित में एक कल एसडीएम साहब को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, और सरकार तक हम अपनी बात पहुँचाने के एक प्रार्थना पत्र देंगे कि किसानों के साथ में इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ना तो किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने का कोई हर्जाना मिला है, ना कोई मुआवजा मिला है, और उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने अपनी धानों को जो है संजोया है और उसको रखा है और उसको लेकर आ रहे हैं। तो अब वो रिजेक्ट हो रहा है, उसको लिया नहीं जा रहा है, उसको वापस कर दिया जा रहा है। यानी कि किसान के ऊपर डबल मार, एक तो उसकी फसल भी खराब हुई, अब उसकी वापस भी नहीं है, और अब वो औने पौने दामों में मिलों पर मजबूर होगा। और हाँ, एक बात और निकल के आई है, जैसा कि लोगों ने बताया यहाँ के किसानों ने, कि मिलों पर बहुत कम रेट में धान खरीदा जा रहा है, और कहा जाता है कि अंगूठा जो है वहाँ पर, कहाँ पर बताया था आप लोगों ने, मंडी में लगाए। ये क्या चल रहा है, मुझे ये बताया जाए कि जब खरीद वहाँ हो रही है तो वो अंगूठा मंडी में क्यों लगवाया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से धान मंडी में किया जा रहा है? ये चल क्या रहा है, ये एक जांच का विषय है, और इस पर तत्काल कोई प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्णय लेना चाहिए और कार्यवाही करवानी चाहिए, और सरकार को अपने कानून में चेंज लाना चाहिए किसानों की